अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्सहॉर्स कंपनी के वीवीडीआई की टूल की मदद से हम ट्रांसपॉन्डर कैसे क्लोन कर सकते हैं। पहले हम बात कर चुके हैं इस प्रोग्रामर के बारे में कि इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आज हम ट्रांसपॉन्डर क्लोन करना सीखेंगे कि हम चिप कॉपी कैसे कर सकते हैं इसकी मदद से। तो सबसे पहले ये वीवीडीआई की सुपर चिप है, सुपर ट्रांसपॉन्डर भी आप इसको कह सकते हैं। ये किसी भी आईडी में जनरेट हो सकता है। इस पे कोई भी आईडी आप ट्रांसपॉन्डर इस पे क्लोन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको रीड करने के लिए हम ट्रांसपॉन्डर क्लोन में जाते हैं। क्लोनिंग के लिए भी इसी ऑप्शन में जाना पड़ता है और इसको रीड करने के लिए भी कि इसमें कौन से नंबर की आईडी लगी हुई है, कौन सी टाइप की आईडी लगी हुई है, ट्रांसपॉन्डर कौन से टाइप का है, इसको रीड करने के लिए भी इसी ऑप्शन में जाना पड़ता है। तो ट्रांसपॉन्डर क्लोन के ऑप्शन में जाते हैं, प्रेस किया, ऑटोमेटिक डिटेक्शन क्लोन का ऑप्शन आया, हम इसमें जाते हैं, एंटर करते हैं, ओके। कॉइल में ट्रांसपॉन्डर रखते हैं, इसने रीड किया और हमें बताया कि ID 46 इसमें लगी हुई है और ये क्लोनेबल है, यानी कि इसको कॉपी किया जा सकता है। हमने ये कॉपी नहीं करनी, हमने कस्टमर की जो ओरिजिनल की है इसका ट्रांसपॉन्डर क्लोन करना है, इसकी चिप कॉपी करनी है। तो हमने इस की को कॉइल में रखा, ओके प्रेस किया, ट्रांसपॉन्डर क्लोन में गए, ऑटोमेटिक डिटेक्शन क्लोन में गए, एंटर किया। अब ये रीड कर रहा है कि अपनी पोजीशन पे ठीक नहीं थी, इसलिए इसने रीड नहीं किया। दोबारा रीड करते हैं, तो इसने हमको बताया कि DST40 ID 67 इसमें लगी हुई है और ये क्लोनेबल है, यानी कि इसको हम कॉपी कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करने के लिए ये नीचे ऑप्शन दिया गया है कि प्रेस डाउन टू क्लोन, यानी कि ये वाली जो डाउन एरो वाली की है इसको हम प्रेस करेंगे तो इसकी क्लोनिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो हमने इसको क्लोन करना है, हम इसको प्रेस करते हैं तो ये मैसेज रिसीव हुआ है कि पुट ओरिजिनल की इन कॉइल प्रेस ओके, कि आप जो जेन्युइन की है, ओरिजिनल की है, वो इस कॉइल में रखें और ओके का बटन प्रेस कर दें। ये बटन ओके का लगा हुआ है। तो स्टेप 1 जो है ये कंप्लीट होगा, उसके बाद स्टेप 2 कंप्लीट होगा, फिर स्टेप 3 कंप्लीट होगा, तो आपकी क्लोनिंग एंड हो जाएगी। तो अभी हम स्टेप 1 पे हैं, हम इसको ओके करते हैं। ओरिजिनल की हमने कॉइल में रखी हुई है, इसने रीडिंग शुरू कर दी है, इसने रीडिंग का प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। तो ये स्टेप 2 पे आ गया है। तो स्टेप 2 पे जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और साथ ही ये मैसेज भी आया है कि रीड ओके टेक आउट की फ्रॉम कॉइल, कि इसने रीड कर चुका है, स्टेप फर्स्ट देखें कंप्लीट हो चुका है। तो कैलकुलेशन इसने शुरू कर दी है। तो टेक आउट द की फ्रॉम कॉइल, अगर आप चाहें तो इस चाबी को आप इस कॉइल से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताने की आपको इस वजह से ज़रूरत पड़ती है कि आपको दोबारा किसी किस्म की मुश्किल पैदा ना हो क्लोन करने के लिए। अगर जल्दी जल्दी मैं सब कुछ आपको दिखा के बगैर बताए, बगैर समझाए, बगैर स्टेप्स के बारे में आपको बताए कुछ बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपकी सहूलत के लिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है ताकि आपको सही समझ आ जाए और आसानी से आप काम कर सकें। तो जब तक कैलकुलेशन कंप्लीट होती है तब तक वेट करना पड़ेगा थोड़ा। कैलकुलेटिंग 70% के करीब है, 70% हो चुकी है। चाहे तो आप इस चाबी को इस कॉइल से बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने रीड करके इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी थी। तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक ये कैलकुलेशन कंप्लीट होती है तब तक वेट करना पड़ेगा।
और जो ये कैलकुलेशन कंप्लीट होगी तो स्टेप 3 पे या स्टेप 2 से स्टेप 3 पे हम चले जाएंगे, यानी कि लास्ट स्टेप होगा वो इसकी क्लोनिंग के प्रोसीजर को कंप्लीट करने में। तो ऑलमोस्ट कैलकुलेशन कंप्लीट होने वाली है। ये कैलकुलेशन सक्सेस मैसेज आ चुका है कि कैलकुलेशन सक्सेस होगी, और ये देखें स्टेप 3 पे ये चला गया। अभी हमको मैसेज मिला है कि कैलकुलेट होके कैलकुलेशन हो चुकी है। पुट स्पेशल 4D इनटू कॉइल एंड प्रेस ओके टू क्लोन डाटा, कि जो इसने डाटा रीड किया है, कैलकुलेट किया है, आप इस कॉइल के अंदर स्पेशल 4D यानी कि सुपर चिप ही है, ये हर एक आईडी में जनरेट हो जाती है, कॉपी हो जाती है। इसको कॉइल में रखें, ओके दबाएं डाटा कॉपी करने के लिए। जो इसने डाटा रीड किया है ओरिजिनल की से, उसको अब कॉपी करने के लिए आपको ट्रांसपोंडर इस कॉइल में रखना है और रीड करने के लिए ओके का बटन दबाना है, और ये राइट कर देगा। राइट करने के लिए ओके का बटन दबाना है क्लोन करने के लिए। हम इसको ओके दबाते हैं, राइटिंग डाटा, ये डाटा राइट कर रहा है। क्लोन सक्सेसफुल, तो क्लोन हो चुका है ये ट्रांसपोंडर। तो अब इसको बैक जाते हैं, चेक करते हैं, स्टेप 3 भी कंप्लीट हो चुका। तो पहले ये ID 46 थी इसमें, अब इसको हम रीड करते हैं। रीड करने के लिए हमें ट्रांसपोंडर क्लोन के ऑप्शन में जाएंगे, ऑटोमेटिक डिटेक्शन क्लोन आ जाएगा, इसको हम ओके करेंगे। कॉइल में ट्रांसपोंडर रखते हैं, रीडिंग हो रही है, इसको देखते हैं। अब इसने हमको इन्फॉर्मेशन दी कि 4D ID 67, तो पहले ये ID 46 थी। जब हमने ओरिजिनल की का डाटा रीड करके इस ट्रांसपोंडर में क्लोन किया, कॉपी किया, चिप कॉपी की, तो ये ओरिजिनल की का डाटा जो है वो इस की में कॉपी हो चुका है, और ये भी ID 67 बन चुकी है। तो ये था क्लोनिंग का प्रोसीजर। बहुत ही आसान है, लेकिन एक दफ़ा समझ में आ जाए तो फिर दोबारा कोई मसला नहीं होता। नए लोगों के लिए मुश्किल होती है थोड़ी, अगर उसको अच्छे तरीके से समझाया ना जाए। तो ये नए लोगों के लिए वीडियो होती है ज़्यादातर। जो पहले से काम कर रहे हैं उनको तो ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो ये था क्लोनिंग का प्रोसीजर। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी।